नाज़रीन, खलीज की रातें अब खामोश नहीं रहीं। आसमान पर रोशनी की तेज़ लकीरें, फ़िज़ाई दिफाई मिसाइलों की गन गरज और हर चंद मिनट बाद धमाकों की आवाज़ें। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा खलीजी खित्ता एक बड़े जंगी मैदान में बदल चुका है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान जारी जंग अब सिर्फ दो ममालिक तक महदूद नहीं रही है ये, बल्कि इसकी लपेट में पूरा खलीज का खित्ता आता दिखाई दे रहा है। ताज़ा इतलात के मुताबिक ईरान ने खलीजी ममालिक की तरफ एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमलों की कई लहरें भेजी, जिसके बाद कुवैत, बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत कई ममालिक हाई अलर्ट पर चले गए हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पर जो है ईरान के मिसाइल्स, ड्रोन्स हमले हो रहे हैं और वो उन तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है जो या तो फौजी तनसीबात हैं या यूएस की मिलिट्री बेस हैं या रडार सिस्टम्स हैं या फिर वो जो वहाँ पर इन्होंने एंटी डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है या डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम लगा के रखा है, उनको हिट कर रहे इस वक्त जो हैं वो ईरान की मिसाइलें लगातार इन डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बना रही है। कुवैत की फ़ौज के जनरल स्टाफ ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि मुल्क की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया गया है और ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ाई हदूद में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि लगातार एक के बाद एक लहर जो है वो या तो बहरीन की तरफ आ रही है या फिर दोहा की तरफ, कतर की तरफ आ रही है, कुवैत की तरफ आ रही है, दुबई की तरफ आ रही है, जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं वहाँ पर यूएस की, या फिर वो निज़ाम जो मिसाइल सिस्टम्स जितने भी वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं उन्होंने, जो हिट करते हैं ईरान को, या वो बैटरीज़ जो हवाई निज़ाम में मिसाइलों को मार गिराते हैं, उनको उन तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अब दिफाई मिसाइल आसमान में फटते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और कई मकामात पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुसलसल फायरिंग करता नज़र आ रहा है। यानी कि वो बैटरीज लगातार जो हैं वो फायर हिट कर रही हैं इस वक्त कंटिन्यूसली, और अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं या जितनी भी वो एयर बेसिस हैं उनको दिफा फराम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इधर कतर की जो वज़ारत दिफा है उन्होंने इंकशाफ किया है कि ईरान की जानब से कम अज़ कम 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 4 ड्रोन कतर की सिमत दागे गए हैं। अगरचे ज़्यादातर हमलों को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने रोक लिया है, लेकिन इस वाक़े ने खलीजी ममालिक को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि ये पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में बराह रास्त हमले किए गए हैं। इब्तदा में ईरान ने अपने हमलों का हदफ सिर्फ खलीज में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डों को बनाया था, लेकिन जैसे जैसे अमरीका और इजराइल ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले तेज़ किए, ईरान ने अपनी हिकमत अमली को जो है वो वसी कर दिया। अब हमलों का दायरा जो है वो फौजी तनसीबात के साथ साथ तवानाई के बुनियादी ढांचे तक भी फैलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी एयर स्पेस यूज़ हो रही है। और ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर मुझ पर हमले के लिए किसी भी मुल्क की एयर स्पेस यूज़ होती है या फिर कोई भी इस तरह का एक्ट उस कंट्री के थ्रू होता है या उसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, तो मैं उस पर रिटेलिएट करूँगा और मैं उसके भी निज़ाम को निशाना बनाऊँगा। तो अब ईरान जो है वो अरब ममालिक को पूरे गल्फ़ में जो है वो हमलावर है और उनको निशाना बना रहा है, क्योंकि उनके पास में दिफाई निज़ाम के अलावा और कोई चारा नहीं है कि वो उसका इस्तेमाल करें। अब अमेरिका भी सोच रहा है कि क्या मुझे अब गल्फ़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी लगातार बैटरीज जो हैं वो खाली होती जा रही हैं, क्योंकि उनको इजराइल को प्रोटेक्ट करना है, अपने जितने भी अपने असासे हैं उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए उनको जो चाहे वो हम आयरन डोम की बात करें, पेट्रियट सिस्टम की बात करें, डेविड स्लिंग की बात करें, जितने भी इनके दिफाई निज़ाम हैं, तो उन निज़ामों के लिए उनकी जो मिसाइल्स हैं वो लगातार जितनी वो प्रोडक्शन नहीं है उतने ज़्यादा वो जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो अब अमेरिका भी सोच रहा है कि अच्छा हमें कहाँ कहाँ लगाने चाहिए और कहाँ कहाँ नहीं। अगर दुबई में गिरता है तो गिरने दो, लेकिन हमारी जो एयरबेस है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। बहरीन में गिरता है गिरने दो, लेकिन हमारा जो एसेट है वो सेफ गार्ड होना चाहिए उसके लिए। तो ये अब अमेरिका सोच रहा है, और लगातार जो है उनके मिसाइल्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जितना वो प्रिपेयर कर रहे हैं या बना रहे हैं। उसका प्रोडक्शन जो है वो उतना तेज़ नहीं है जितना वो खर्च हो रहा है। अब ईरान उसी स्ट्रेटजी पे चल रहा है ताकि इनकी बैटरीज जो है उनको मफलूज किया जाए, उसके बाद इन पर जो है वो बड़े हमले किए जाएँ। अब ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों में अब तक कम अज़ कम 1230 अफराद हलाक हो चुके हैं। यही वजह है कि तेहरान ने अपने हमलों को जवाबी कार्रवाई करार दिया है। दूसरी तरफ इन हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 6 अमरीकी फ़ौजी
इसराइल में 11 अफराद और मुत्तहदा अरब इमारात में 3 अफराद हलाक होने की इतलात भी सामने आई है। यानी कि हलाकतें हो रही हैं, कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, जो भी अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो फिर इंटरसेप्ट किया हो, अगर कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया जाता है हवा में तो उसके बाद एक इम्पैक्ट होता है उसका कि जो उसका मलबा गिरता है उससे भी आग लगती है, उससे भी डैमेज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें बारूदी मवाद होता है। जब वो नीचे गिरता है तो वो बहुत भारी जो आग या उसमें तब्दील हो जाता है और जो अगर उसकी लपेटे में कोई भी शख्स आता है तो उसकी मौत वाक़ा हो ही जाती है। मुत्तहदा अमारात की बात करें, अगर मुत्तहदा अरब अमारात की जो दारुल हुकूमत है अबू धाबी में फ़िज़ाई जो दिफाई मिसाइलों ने रात के अंधेरे को रोशन कर दिया क्योंकि वो लगातार हिट कर रहे थे, लगातार उन ड्रोन को या उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहे थे जो ईरान की जानब से आ रही थी। अब आइनी शाहिदीन यहाँ ने उनके मुताबिक आसमान में मुसलसल धमाके हो रहे थे क्योंकि दिफाई निज़ाम आने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 131 ड्रोन्स और कम अज़ कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल अमारात की तरफ दागे गए। यानी वो हाइपरसोनिक तो नहीं थे क्योंकि वो उसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वो अपना हदफ जो है वो पूरा कर लेता है, अपना टारगेट हिट करता ही करता है। लेकिन ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो नॉर्मल रेंज के हैं, लेकिन जो जिस तरह से ईरान के पास जिस किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बहुत ही इंतहाई महलिक और ख़तरनाक हैं और वो अपने टारगेट से बिल्कुल भी नहीं चूकते। ये ईरान की जानिब से पहले ही कहा गया था कि हम उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफ़ी पुराने हैं और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अमेरिका के सबसे बड़े रडार को हिट कर सकती थी या अभी हिट कर सकती है तो आप ये सोचें कि जिसे अमेरिका जो है वो आई ऑफ मिडल ईस्ट कहता था उसे हिट किया, तो अब नई टेक्नोलॉजी जो है ईरान के पास है वो क्या तबाही मचा सकती है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। अब बहरीन में सूरत हाल अलग ही है, बहरीन में सूरत हाल और भी हसास हो गई है जबकि एक ईरानी मिसाइल ने मुल्क की मरकज़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। यहाँ ये सतीरा जो जजीरा पर वाक़या है बॉप्को एनर्जीज़, ये बॉप्को एनर्जीज़ इसकी जो रिफाइनरी में एक आग लगने का वाक़ा आया है क्योंकि उस पर भी अटैक हुआ है, लेकिन हुक्काम के मुताबिक आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया उस टाइम क्योंकि लगातार जो है वो आग फैलती जा रही थी, तो उसे काबू अगर पाया ना जाता तो पूरी रिफाइनरी जो है वो खाक हो जाती और कोई भी इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये उनकी इतलात है। इसके बावजूद इस हमले ने खित्ते में तवानाई की सलामती के हवाले से खतरे की घंटी वो बजा दी है। खलीजी ममालिक के जो रहनुमा हैं उन्होंने मुश्तरका बयान में ईरान के हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अमेरिका के साथ मिलकर अपने दिफा के हक़ को दोहराते हुए कहा है कि वो किसी भी जहारियत का भरपूर जवाब देंगे। यानी कि जितना भी अरब ममालिक जितने भी हैं वो फ़लस्तीन और ईरान के ख़िलाफ़ हैं। उनका साफ ये कहना है कि हम अपना दिफा करेंगे, अमेरिका के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर हम हमलावर होंगे ईरान पर, और अगर वो ईरान पर हमलावर होते हैं तो गज़ा को बचाना मुश्किल हो जाएगा, गज़ा में जारियत बढ़ जाएगी, गज़ा का नामो निशान मिट जाएगा, इन्हें फ़लस्तीनी रियासत ख़त्म हो जाएगी। अब ये अरब यही चाहते हैं कि ईरान के साथ भी उसी तरह की एक रुख अपनाया जाए जिस तरह से ईरान जो है वो अमरीकी बेसिस को, तनसीबात को निशाना बना रहा है गल्फ़ के अंदर। तो अब उनका ये मुश्तरका बयान आ गया है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर जो भी वो जहारियत, उसे जहारियत कहा गया और उसका भरपूर हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के ख़िलाफ़ इसकी जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रहेंगी। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए अमेरिकी महकमा खारजा ने खित्ते में बाज़ सफ़ारती जो मिशंस की जो सरगर्मियाँ हैं उसे मुअत्तल कर दी हैं। जंगी माहौल के बायस कुवैत सिटी में अमेरिकी सफारतखाने की खिदमत भी आर्जी तौर पर अब रोक दी गई है। अब इधर आलमी मईशत पर इस जंग के असरात फौरी तौर पर महसूस होने लगे हैं। आबनाए हुर्मुज़ की करीब दर्जनों तेल बरदार जहाज़ फंस गए हैं, लाइन्स लगी हुई हैं वहाँ पर इस वक्त टैंकर्स की, वेसल्स की, पूरा समुंदर जो है वो एक ट्रैफिक जाम की सूरत पैदा हो गई है वहाँ पे, क्योंकि जहाज़ मालकान इस हसास आबी गुज़रगाह है उससे गुज़रने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ईरान ने क्लियरली उन्हें कहा था कि यहाँ से आप कोई भी वेसल या जहाज़ नहीं गुजरेगा, अब उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। अगर कोई भी किसी भी वेसल ने यहाँ से गुजरने की कोशिश की तो हम उसे निशाना बनाएंगे। और उसके नतीजे में 3 जहाज़ों ने वहाँ से जो वेसल्स हैं उनने गुजरने की कोशिश की, जिनको ईरान ने डायरेक्ट हिट किया और वो
उसमें अरबों का नुकसान हुआ है और वो गुजरने की बजाय फिर वो समुद्र में ही गर्क होगी, वो डूब गई। अब ये जो महसूस कर रहे हैं, ये जो झटके हैं इस वक्त जो ईरान दे रहा है पूरी दुनिया को माशी तौर पर, ये याद रहे कि अब कि दुनिया की तकरीबन 20% जो है खाम तेल की तरसील इस अबनाए हुर्मुज़ से होती है। यही वजह है कि आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतें तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। अब यूं खलीज की इस जंग ने सिर्फ फौजी महाज ही नहीं खोला है, बल्कि आलमी तवानाई, मईशत और सलामती के तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या ये हमले एक बड़े इलाकाई तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आलमी ताकतें किसी मरहले पर इस आग को बुझाने में कामयाब हो जाएंगी। फ़िलहाल खलीज का आसमान मिसाइलों और ड्रोन्स की गन गरज से भरा हुआ है और दुनिया सांस रोके खड़ी है कि अगला कदम किसका होगा और उसका इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि खित्ता जो है इस वक्त आग की लपेट में है। लगातार आसमान में मिसाइल या तो ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे गल्फ़ की बात करें वो पूरा गल्फ़, चाहे यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, दोहा की बात करें, लबनान की बात करें, इराक की बात करें, यहाँ से शाम की बात करें, फिर आप जॉर्डन की बात करें, मिस्र की बात करें। अगर इस पूरे खित्ते का सर्कल बनाएंगे हम तो इसमें क्लियरली हमें ये दिखता है कि इस वक्त मिसाइलें चारों तरफ हैं, ड्रोन्स हैं, लोग जो हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं, लगातार तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से ये इकदाम अमेरिका ने उठाया है इजराइल की आइमा पे, अब ये दुनिया के लिए और दुनिया की जितनी भी मईशत है, आलमी मंडियाँ, जितनी भी तवानाई की आलमी मंडियाँ, उनके लिए अब एक ख़तरा लाक हो गया है और एक बहरान पैदा होने की सूरत जो है वो पैदा होगी। आप आइंदा दिन ये देखना तय करेंगे, आइंदा दिन तय करेंगे, आइंदा आने वाले जो ये वक्त है वो तय करेगा कि किस ये ऊँट जो है ये किस करवट बैठता है, क्योंकि ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है और ट्रंप को भी जो अब मुंह की खानी पड़ रही है। इजराइल भी जो है वो अब कांप रहा है, क्योंकि इजराइल के कई शहर जो हैं ईरान ने खंडरों में तब्दील कर दिए हैं। अब ये देखना ये जंग कितने दिन जारी रहती है, क्या ये तीसरी आलमी जंग की शुरुआत है और ये जाकर कहाँ रुकती है, क्या इसमें रूस और चीन भी अपना किरदार निभाएंगे। जिस तरह से नॉर्थ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये जितना भी डिज़ाइन है अंदरूनी टनल्स का जो भी गज़ा के अंदर है, ये नॉर्थ कोरिया ने ये डिज़ाइंस दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कुर्बत गज़ा और ईरान के साथ कितनी है और अंदरूनी तौर पर जो मायदे हैं इस वक्त नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के डिफेंस पैक्ट्स हैं उसके साथ में, तो क्या नॉर्थ कोरिया इंटरनली या फिर ओपनली उसकी मदद के लिए सामने आएगा। अब वैसे तो थर्ड वर्ल्ड वार का आगाज़ तो हो गया है, अब ये देखना है कि क्या ये थमता है या अब ये फैलता है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।